हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं की प्रश्न बैंक 2022-23 के अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं के प्रश्न क्रमांक 27 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैंने प्रश्न क्रमांक 26 तक के प्रश्नों को हल कर दिया है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। दोस्तों, हम धीरे धीरे वीडियो के माध्यम से प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन अपलोड करते जा रहे हैं। अपलोड में प्रॉब्लमें आती हैं नेटवर्क के कारण, इसलिए आपको लेट मिल रहा है। दोस्तों, 9th क्लास की जो पीडीएफ है उसकी भी तैयारी चल रही है, वो भी आपको कुछ दिन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 27 है कि दर्शाइए कि 5 कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, इससे पहले हमने सिद्ध किया है कि कर्णी 2, कर्णी 3 और कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब उसी तरह इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सॉल्व। अब हमें क्या बोला है प्रश्न में, आप वो देखिए। क्या बोल रहा है कि 5 ऋण कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है। हम क्या करते हैं, माना 5 ऋण कर्णी के अंदर 3 एक क्या मानते हैं हम, माना 5 कर्णी 3 एक परिमेय संख्या है। हम मान लेते हैं कि परिमेय संख्या है। 5 कर्णी 3 एक परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या क्या होती हैं, जिनको हम क्या करते हैं, P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसलिए माना 5 ऋण कर्णी के अंदर 3 बराबर हो जाएगा A/B, और जहां B बराबर नहीं होगा किसके, 0 के। जहां A और B क्या कहलाते हैं, जहां A व B पूर्णांक है तथा A व B में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। आप देख भी सकते हो, इसके गुणा में क्या है, मान लेते हैं 1। हमने क्या लिखा कि 5 कर्णी 3 का परिमेय संख्या है। 5 ऋण कर्णी 3 एक परिमेय संख्या है, और इसलिए माना कि 5 ऋण कर्णी 3 बराबर A/B। क्या लिख दिया हमने, A/B। जहां A और B क्या है, पूर्णांक है, वो धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसलिए 5 ऋण कर्णी 3 बराबर क्या है हमारा, A/B। अब दोस्तों, आप एक काम करिए, इस कर्णी 5 का क्या कर दीजिए, पक्षांतर, और इस A/B को इधर ले आइए। तो 5 और ये हो जाएगा ऋण A/B बराबर क्या हो जाएगा, कर्णी 3। क्या हो जाएगी, कर्णी 3। अब आप देखिएगा, 5 ऋण A/B एक क्या है, परिमेय संख्या है। कैसे, देखिए, यदि मैं A और B का मान 1 रखूं और B का मान भी 1 रखूं, तो क्या प्राप्त होगा, जिसके बटे कुछ नहीं उसका बटे 1, लघुत्तम कितना आएगा, 1। तो 5 एकम 5 ऋण 1, तो ये हो जाएगा। तो डायरेक्ट घटा देते हैं हम, तो क्या लिख सकते हैं, 5 में से 1 गए तो कितना बचेगा, 4। 4 एक परिमेय संख्या है। 5 ऋण में यदि 2/1 रखूं, तो क्या 5 में से 2 गए 3, 5 में से 2 गए तो 3। 3 भी एक परिमेय संख्या है। अब क्या और क्या रख सकता हूँ, 2/3 रखूँ, तो जिसका बटे कुछ नहीं उसका बटे 1, 3। तो 5 से 15 ऋण 2, तो कितना हो जाएगा, 13/3। ए भी एक परिमेय संख्या है। तो 5 ऋण A/B क्या है, परिमेय संख्या है। तो क्या लिख सकते हैं हम, अब हम क्या लिख सकते हैं, जहां A माइनस 5 माइनस A/B एक परिमेय संख्या है, है अर्थात कर्णी 3 में क्या होगी,
परिमेय संख्या अर्थात कलनी 3 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन दोस्तों हमने ये जो कलनी 3 एक किंतु हम जानते हैं या हम परंतु हम जानते हैं कि कलनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। कलनी 3 एक अपरिमेय संख्या है इसलिए 5 ऋण कलनी 3 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से दोस्तों ये प्रश्न क्रमांक 27 का हल था। अब हम इसके बाद करेंगे प्रश्न क्रमांक 28। दोस्तों अब प्रश्न क्रमांक हम 28 को हल करेंगे। क्या लिखा है, आवाज गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। दोस्तों सबसे पहले हमें HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF निकालना है किसका 96 और 404 का। आवाज गुणनखंड विधि यूज करना है। तो देखिए सॉल्व, हम 96 के आवाज गुणनखंड में तोड़ते हैं, 2 का भाग चला जाएगा, 4 दूनी 8 बच गया, 1 2 अट्ठे 16, फिर 2 का 2 दूनी 4 4 दूनी 8, फिर 2 का 2 एकम 2 2 दूनी 4, फिर 2 का 2 छींग 12, फिर 2 2 तिया 6 3 एकम 3। अब हमारा 96 बराबर कितना आया? 96 बराबर आया 2 गुणित 2 गुणित 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ये 5 गुणित कितना है? 3 है। अब हम 404 के निकाल लेते हैं, 404 के। अब 2 का भाग चल जाएगा, 2 दूनी 4 2 शून्य शून्य 2 दूनी 4, फिर 2 का 2 एकम 2 2 शून्य शून्य 2 एकम 2। अब डायरेक्ट इसमें कितने का भाग जाता है? 101 का। अब हमारा 404 बराबर आया 2 गुणित 101। अब हमारा HCF निकालना है कितने का? 96 और 404 का, बराबर किसका जोड़ा बन रहा है? यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ 101 आएगा, यहाँ भी आ जाएगा 2। अब यहाँ 101 है, यहाँ तो 2 गुणित 2 है, तो यहाँ सब छोड़ देंगे हम। क्या आया हमारा? 2 गुणित 2 कितना हो जाएगा? 4। तो हमारा HCF कितना आया? 404। अब हमें क्या निकालना है? LCM। तो हमारा HCF कितना आया? 96 और 404 का आया हमारा 4। दोस्तों चूँकि हम जानते हैं A इंटू बी यानी दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है होता LCM A इंटू बी क्रॉस HCF A इंटू बी। अब देखिए, अब हमें क्या करना है? A और B मतलब कितनी संख्याएं दी? 2। 96 गुणित 404 बराबर LCM हमें ज्ञात करना है किसका? 96 और 404 का गुणित HCF कितना आया हमारा? HCF किसका निकाले हमने? HCF किसका 96 और 404 का। छियानवे और 404 का। तो अब हमारा आ जाएगा 96 गुणित 404 बराबर LCM हमें ज्ञात करना है किसका 96 का और 404 का गुणित HCF हमारा कितना आया? 4। तो 4। अब कोई भी चीज़ गुणा में होती है तो काहे में आती? भाग में। तो ये आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 96 गुणित 404 बटे कितना हो जाएगा? 4 बराबर कितना हो जाएगा? LCM 96 और 404 का। अब यहाँ पे देखिए 4 एकम 4 4 एकम 4 4 शून्य शून्य 4 एकम 4 96 गुणित 101 आया बराबर LCM 96 और 404 का निकाल रहे हैं हम। अब हम गुणा कर लेते, 96 गुणित 101 6 एकम 6 9 एकम 9 शून्य शून्य 6 9, तो कितना हो जाएगा? 6 9 की 9 6 की 6 9, तो कितना हो जाएगा? 96 96 बराबर आया
LCM 96 404। तो दोस्तों इस तरह से हमें LCM ज्ञात करना था। तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिए, LCM निकाल लिए। हमारा LCM कितना आया, 96 96। तो दोस्तों यदि आपको मैथ्स पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए। अब दोस्तों हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का। हमें HCF और LCM ज्ञात करना है और जांच भी करना है हमें। तो हमें संख्या दी गई है, तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्या बोल रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 26 और 91 के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा दो संख्याओं का गुणनफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या लिखा है, हमें दी गई संख्या कितनी, 26। तो हम 26 के अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेते हैं। 26 दो का भाग चल जाएगा, 13 दूनी 26, फिर कितने का जाएगा, 13 एकम 13, 13 ही का चल जाएगा। तो 26 बराबर आया 2 गुणित 13। अब हम किसके निकाल लेते हैं, 91 के। इसमें कितने का भाग जाएगा, 7 का दे के देखते हैं। 3 का तो जाएगा नहीं, 7 का पाड़ा ऐसा पढ़ो किससे आगे ना जाए, 9 से। तो 7 एकम 7, बच गया कितना, 2, 3 7 21, 13 7 91 होते हैं। अब 13 का, 13 एकम 13, तो 91 बराबर आया 7 गुणित 13। अब हमें क्या निकालना, HCF किसका किसका, 26 और 91 का। अब आप देखिएगा जोड़ा किसके बन रहे हैं वो देखिए, सिर्फ जोड़ा बन रहा है यहाँ पे किसका, 13 का। तो हमारा HCF कितना जाएगा, 13। अब LCM निकालना है हमें किसका, 26 और 91 का। तो LCM में 13 का एक ही बार आएगा, फिर 2 गुणित 7, तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26 गुणित 7, तो कितना हो जाएगा, 6 7 42 की 2 हासिल का 4, 7 दूनी 14 4 18। तो हमारा LCM कितना आएगा, 182। अब हमें क्या करना है, जांच करना है। तो जांच करेंगे हम। दोस्तों हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुणित HCF होता है। अब देखिए हमें दो संख्या कौन कौन सी दी है, 26 और 91। तो 26 गुणित 91 बराबर हो जाएगा, LCM कितना आया हमारा, LCM किसका किसका, 26 का और 91 का, गुणित HCF किसका किसका, 26 का और 91 का। अब आप यहाँ पे देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे हम, 26 गुणित 91 बराबर LCM कितना आया, 182 गुणित HCF कितना आया, 13। अब हम गुणा करते हैं। सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का कर लेते हैं। 26 गुणित 91, 6 एकम 6, 2 एकम 2, 9 छक्के 54 की 4 हासिल का 5, 9 दूनी 18 18, 19 20 21 22 23, 9 दूनी 18 20 3 23, तो कितना हो जाएगा, 6 6 23, तो 23 66, 23 66 आएगा इसका। अब यहाँ पे हो जाएगा, इन दोनों का गुणा करो जरा, 182 गुणित 13 का, 3 दूनी 6 6 6 8 तेरी 24 की 4 हासिल का 2, 3 एकम 3 और 2 5, कटपेट 2 एकम 2, 8 एकम 8, 1 एकम 1, 6 6 8 और 5 13 3 हासिल का 1 1 और 1 2, तो 23 66। तो हमारा आंसर क्या है, 23 66 बराबर 23 66। तो इस तरह से हमें जांच भी करना था और LCM HCF निकालना था। दोस्तों इस तरह से प्रश्न क्रमांक ये 29 नंबर था। अब हम आगे का करते हैं। इस वीडियो में हम आज इस प्रश्न बैंक के अध्याय 1 को ख़त्म कर देंगे। दोस्तों हमें फिर से जांच करना है, क्या 510 यहाँ पे हमें दिया है, 510 और क्या दिया, 92 दिया है। इसी तरह हमको करना है। तो देखिए कैसे गलत करेंगे। तो ये हमारा सेम क्वेश्चन यहाँ तक रहेगा, ये सूत्र, और यहाँ तक तो सेम रहेगा, बाकी ये भी चेंज हो जाएगा। अब देखिए कैसे करते हैं। जैसे ये बोला है 510, क्या बोल रहा है 510, तो 510 के तोड़ लेते हैं हम।
2 का भाग चल जाएगा, 2 दूनी 4 बज गए, 2 5 6 10 बज गया 1, 2 5 6 10। अब 3 का जाता है कि नहीं देखते हैं, 3 का तो चले जाएगा, 3 अट्ठे 24 बज गया 1, 3 5 15। फिर 3 का देखते हैं जाता है कि नहीं, 3 दूनी 6 नहीं जाएगा, डायरेक्ट हम 5 का देते हैं, 5 एकम 5 बज गया 1, 5 7 35, 17 एकम 17। तो 510 बराबर कितना आया हमारा, 510 बराबर आया 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17। अब किसका निकालना, 92 का, तो 92 का निकाल लेते हैं। तो 2 का 4 दूनी 8 बज गया 1, 2 छिंग 12, फिर 2 का 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर डायरेक्ट दे दो 23, 23 एकम 23। तो कितना आया, 92 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 23। अब हमें क्या निकालना, HCF किसका किसका, 510 और 92 का बराबर किसका जोड़ा बन रहा है, यहाँ पे सिर्फ बन रहा है 2 का। तो HCF कितना आएगा हमारा, 2 आएगा। अब हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। LCM निकालिए, 2 का LCM किसका किसका, 510 और 92 का बराबर। अब 2 का एक जोड़ा बन रहा, तो एक बार यहाँ बाकी के जोड़े नहीं बन रहा, सेम लिख दो। तो 3 गुणित 5 गुणित 17 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 23 है वो, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 17 कितने होते हैं, 85 गुणित 23 दूनी 46। अब हम क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। हम कर लेते हैं 85 गुणित 46 गुणित 6, तो हमारा आंसर आएगा 23,460, मतलब 23,460 आएगा। कितना आएगा, 23,460 आएगा। तेईस हज़ार 460 आएगा। अब हम क्या करते हैं, जांच करते हैं। देखिए ज़रा, दो संख्या कौन कौन सी दी, 510 गुणित 92, और LCM कितना दिया है, LCM 23,460 गुणित HCF कितना निकाले हम, 2। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, इन दोनों का। तो कितना हो जाएगा, 510 गुणित 92, तो ये हो जाएगा 46,920 बराबर। अब इसका गुणा करते हैं, 2 शून्य हम शून्य, 6 दूनी 12 की 2 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6, 2 1 2 दूनी 4, तो कितना आएगा, 46,920। दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ पे प्रश्न बैंक में आंसर में बता रहा है 23,560 बता रहा है, जबकि 23,460 ही आंसर आएगा। अब हम करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है अपना इस PDF का। तो ये समझ में आया होगा, सभी क्वेश्चन में हमें HCF और LCM ज़्यादातर निकालना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम, चलिए। दोस्तों अब हमें बोला है, लास्ट क्वेश्चन है, संख्याओं 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व लिख लिया हमने। अब हम क्या 17 को क्या लिख सकते हैं, 17 एकम 17, फिर 17 बराबर क्या आया, 1 गुणित 17, और 23 बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 गुणित 23, 29 बराबर 1 गुणित 29। अब देखिएगा हमें क्या निकालना, HCF किसका किसका, 17 का, 23 का और 29 का बराबर। अब यहाँ पे सिर्फ किसका जोड़ा बन रहा है, 1 का, तो HCF कितना आएगा, 1, और LCM कितना आएगा, 17, 23, 29, तीनों संख्याओं का हमें क्या करना, आपस में गुणा करना। तो अब मैं मोबाइल से कर लेता हूँ। तो 17 गुणित 23 गुणित 29, ये आएगा 11,339। इस तरह से हमारा LCM कितना आया, 11,339 क्वेश्चन आंसर आ रहा है LCM। तो हमें जांच तो करना नहीं है, बस इतना ही करना हमें। तो इस तरह से ये
प्रश्न क्रमांक 31 का सॉल्व था। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 2 के प्रश्न बैंक से हल करेंगे। और मैं दोस्तों पुस्तक के क्वेश्चन प्रश्नावली भी अपलोड करते जा रहा हूँ और 10वीं और 12वीं की भी आपको अपलोड कर रहा हूँ मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।